हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अंडर अमीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जो काफी नजदीक आ गए हैं उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा वीडियो देखिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से इसको बनाते हैं। एनिलीन का जब रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl से बहुत ही लो टेम्परेचर पे 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर पे और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाता है। एनिलीन से बन जाते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब हम लोग एनिलीन को ट्रीट करते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड HCl से एट लोअर टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, जो कंपाउंड बना है यहाँ पर हम लोग उस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी BDC का क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक कलरलेस कंपाउंड है, एक कलरलेस कंपाउंड है और ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट ये सॉल्युबल होते हैं वाटर। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। BDC का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ BDC, जब आपको फिनॉल बनाना हो तो BDC को हाइड्रोलाइज करते हैं। जब हाइड्रोलाइज करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, BDC को वाटर से ट्रीट करने पे ये फिनॉल में चेंज कर जाता है। इट विल प्रोड्यूस फिनॉल। साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन मिलेंगे और HCl प्रोड्यूस होता है। तो BDC का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है? फिनॉल, साथ में नाइट्रोजन और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। सेकेंड रिएक्शन है रिडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BDC का जब रिडक्शन कराते हैं तो बेंजीन मिलता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और इसका जब हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो इसके रिडक्शन के लिए हम लोग H3PO2 का यूज करते हैं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 से रिड्यूस होकर ये बेंजीन में चेंज कर जाता है। और नॉट ओनली H3PO2, जब हम लोग इथानॉल का यूज करें इसको रिड्यूस करने के लिए, तो इथानॉल भी इसको रिड्यूस करता है इनटू बेंजीन। लेकिन जब हाइपोफॉस्फोरस एसिड का यूज करेंगे तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड ऑक्सीडाइज होकर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में चेंज कर जाएगा। साथ में आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन मिलेंगे और HCl मिलेंगे। जब इथानॉल से इसको रिड्यूस करते हैं BDC को, जब हम लोग इथानॉल से रिड्यूस करेंगे तो बेंजीन बनेगा। साथ में आपको इथानल प्रोड्यूस होगा, एल्डिहाइड इथानल। यहाँ भी आपको HCl और नाइट्रोजन प्रोड्यूस होंगे। तो जब आप रिडक्शन कराते हैं BDC का आइदर विथ H3PO2 और इथानॉल, तो आपको क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। इस कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग बेंजीन C6H6। इसके बाद हम लोग थर्ड रिएक्शन देखेंगे, शेंड मेयर रिएक्शन। शेंड मेयर रिएक्शन आप हेलो अरीन में पढ़े हैं। हेलो अरीन में आपको शेंड मेयर रिएक्शन बताया गया था
सेंट मेयर रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, BDC को किससे ट्रीट करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl के साथ में ट्रीट करते हैं। किसके प्रेजेंस में, क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में। जब क्यूप्रस क्लोराइड से BDC को ट्रीट करेंगे तो इससे मिलेगा क्लोरोबेंजीन। हेलोबेंजीन में, हेलोअरीन में आपको यहाँ जो कंपाउंड मिलेंगे वह कंपाउंड होंगे क्लोरोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन और HCl। जो HCl मिलता है उसको हम लोग रिसाइकिल कर लेते हैं, क्योंकि ये HCl यहाँ पर रिएक्टेंट है। जो भी HCl बनेगा उसको हम लोग वापस रिसाइकिल कर देंगे। जब हम लोग BDC का, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करा दें HBr के साथ में, तो यहाँ पर क्यूप्रस ब्रोमाइड लेना होगा। अब क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr के साथ में रिएक्ट करके आपको BDC क्या देता है, ब्रोमोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन और क्या मिलते हैं, HBr। तो आपको यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है और HBr मिलता है। जब हम लोग HBr नहीं, सॉरी, यहाँ पर HCl, क्योंकि आपको यहाँ पर HBr रिएक्टेंट है और यहाँ HCl बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। हम लोगों को HCl की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। जब BDC का रिएक्शन कराते हैं KI के साथ, रिएक्शन विद KI, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में PDC का रिएक्शन करा दें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में KI का रिएक्शन करा दीजिए, तो आपको तीसरा हेलोअरीन इससे मिलेगा, वो होगा आयोडोबेंजीन। यहाँ आपको मिल गया आयोडोबेंजीन, साथ में क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड और क्या मिलेगा, नाइट्रोजन। हम लोग इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिएक्शन विथ KI। फोर्थ रिएक्शन लिखेंगे गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में भी हम लोग हेलोअरीन बना सकते हैं। हेलोअरीन बनाने के लिए BDC के साथ HCl का रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। आप यहाँ पर CuCl यूज करते हैं तो सेंट मेयर रिएक्शन कहलाता है, और जब कॉपर यूज करेंगे HCl के साथ, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गेटरमैन रिएक्शन। इससे प्रोड्यूस क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, साथ में क्या मिलेगा, नाइट्रोजन और HCl जो मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रिसाइकिल कर लेंगे, फिर से यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे। तो इस तरह से आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। जब BDC का रिएक्शन करा दें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करा दें HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोजन और HCl। इस तरह से गेटरमैन रिएक्शन के द्वारा हम लोग क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेन कर सकते हैं। जब HCl और HBr से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, तो मिलेगा आपको HCl की रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन और HBr की रिएक्शन से ब्रोमोबेंजीन। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग गेटरमैन रिएक्शन। रिएक्शन विथ HbF4, रिएक्शन विथ HbF4, जब HbF4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो HbF4 से रिएक्ट करके BDC क्या बनाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का HbF4 से रिएक्शन करा देंगे। तो इससे पहले एक सॉल्ट मिलेगा, और सॉल्ट होगा बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। इस बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट को जब हीट करते हैं तो हीट करने पर ये रीअरेंज होकर फ्लोरोबेंजीन में, नाइट्रोजन में और BF3 में चेंज कर जाता है। फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन एंड BF3 में ये चेंज कर जाते हैं। फ्लोरोबेंजीन बनता है, नाइट्रोजन और BF3 बनता है जब बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट को हिट करता है। लेकिन जब बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बना के हम इसे नाइट्रोबेंजीन बनाना चाहें, तो नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग BDC को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना चाहें तो पहले हम लोग HbF4 से रिएक्शन करा के बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बनाते हैं, और फिर कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में
एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट से इसको ट्रीट करेंगे। जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट से ट्रीट करते हैं कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो इससे बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। तो आप BDC से नाइट्रोबेंजीन भी बना सकते हैं। दिस कंपाउंड इज नाइट्रोबेंजीन, और ये है आपको फ्लोरोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन दोनों हम लोग इस रिएक्शन के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और वो रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग, यहाँ दो बेंजीन रिंग कपल्ड हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। जब BDC को ट्रीट करते हैं फिनॉल के साथ, तो दो बेंजीन रिंग कपल्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। हम लोग इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में एक रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन विथ फिनॉल। जब फिनॉल के साथ में BDC का रिएक्शन कराते हैं, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं फिनॉल के साथ। फिनॉल में OH ग्रुप एक एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्टिवेट कर देता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पारा और ऑर्थो पोजीशन पर एक्टिवेट कर देता है। तो पारा पोजीशन से यहाँ हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूटेड हो जाते हैं, इसके द्वारा बेंजीन डाइजोनियम के द्वारा। अब इसके द्वारा जो प्रोडक्ट मिलता है, ये कपल्ड प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा, इसमें दो बेंजीन रिंग इस नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्टेड हो जाते हैं, और पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप भी जुड़ा होता है। हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इस N2 को बोलते हैं एजो। तो P हाइड्रोक्सी पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, P हाइड्रोक्सी, और इसको क्या बोलते हैं? एजो। और दोनों बेंजीन रिंग को मिला के क्या बोलेंगे? बेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन एक पिंक कलर का डाई होता है। इस डाई का कलर होता है पिंक। पिंक कलर के डाई आपको मिलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। जब BDC का रिएक्शन कराते हैं फिनॉल के साथ, तो आपको मिलता है पिंक कलर का डाई पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। दूसरा कपलिंग रिएक्शन में रिएक्शन विथ एनिलीन। जब हम लोग एनिलीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विथ एनिलीन, जब एनिलीन के साथ में BDC का रिएक्शन कराते हैं, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC और एनिलीन में NH2 ग्रुप स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यह भी पैरा पोजीशन पर रिंग को एक्टिवेट कर देता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ से भी हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूटेड होंगे, और ये क्लोरीन और हाइड्रोजन कंबाइंड होकर HCl बना लेगा, और साथ में यहाँ पर ये बेंजीन डाइजोनियम जो है वो इस रिंग पे पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाए। तो ये भी एक तरह का डाई होता है, और ये येलो कलर का डाई प्रोड्यूस होता है। इस तरह से आपको दो बेंजीन रिंग इस डाइजोनियम के द्वारा कंबाइंड हो गया, और यहाँ पैरा पोजीशन पर NH2 जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़े हुए रहेंगे। हम लोग इसको बोलते हैं पैरा, NH2 को बोलेंगे अमीनो, N2 को बोलेंगे एजो, और दो बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है एजो से, बोलेंगे एजो बेंजीन। ये हो गया पैरा अमीनो एजो बेंजीन। तो इस तरह से BDC से हम लोग कपलिंग रिएक्शन कराएंगे फिनॉल का, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन मिलेगा, और जब BDC का कपलिंग रिएक्शन कराएंगे एनिलीन के साथ, तो पैरा अमीनो एजो बेंजीन मिलेगा। ये भी एक तरह के डाई होते हैं, और ये डाई आपको येलो कलर के डाई। तो ये है आपका BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, याद रखना है। और इससे रिलेटेड निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको। फिनॉल के प्रिपरेशन भी हम लोग इससे करते हैं BDC से। जब BDC का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिनॉल मिलता है, BDC से हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिडक्शन के द्वारा बेंजीन भी बना लेते हैं, इससे नाइट्रोबेंजीन भी बना लेते हैं, या हेलो बेंजीन भी बनाते हैं, जैसे फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। इन सब तरह के कंपाउंड को आप BDC से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको आपके एग्जाम के लिए ये जो आज का वीडियो है ये हेल्पफुल होगा। इसको आप टिल एग्जाम जरूर एक बार दो बार देख लें,
और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।